यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक मिनट, मैं लैपटॉप पे कैलकुलेटर चलो आ जाइए। Shall we start? आ जाइए। हमारे दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पेंडिंग है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 and 6, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 and प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। चलो आ जाइए। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, मतलब दिल खुश कर देगा ऐसा सवाल है। आपका खुश हो गया या नहीं पता नहीं, मेरा तो खुश हो गया। चलो, इसी बार लास्ट लेक्चर है ना, इसीलिए 8 ही लोग हैं। ठीक है, कोई नहीं। लेट्स सी, आ जाइए। On April 1, 2018, a firm purchased a machinery for rupees 2 lakhs. On 1st October in the same accounting year, additional machinery costing 1 lakh was purchased on 1st October 2019. बात ध्यान से समझिए, चालू किया इन्होंने 1 अप्रैल 2018 में। फिर उन्होंने was purchased on 1st October 2019. The machinery purchased on 1st April 19, having become obsolete, was sold off for 90,000 rupees. On October 1, 2020, new machinery was purchased for 2,50,000. While the machinery purchased on 1st October 18 was sold for 85,000 on the same day. बात ध्यान से समझिएगा एक एक चीज। 1 अप्रैल को हमने सबसे पहला 18 में मशीन खरीदा, दूसरा ऑन 1st अक्टूबर इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, यानी कि 1 अप्रैल 18 के बाद हमने 1 अक्टूबर 18 में फिर से मशीन परचेज की। यहां तक क्लियर? ये दोनों क्लियर सर। 1 अक्टूबर 19 को द मशीनरी परचेस्ड ऑन 1st अप्रैल 18 वाज सोल्ड। 1st अप्रैल 18 को जो हमने खरीदी थी, इट वाज सोल्ड ऑन 1st अक्टूबर 19, सोल्ड। ठीक है सर। बिकम ऑब्सोलिट, 90,000 में बेच दी सर। ऑन 1st अक्टूबर 20 न्यू मशीनरी वाज परचेज 2,50,000। लो फिर से एक और मशीन परचेज कर ली। अक्टूबर 20 परचेज। While the machinery purchased on 1st October 18 was sold for 85,000. Sold है ये भी। The firm provides depreciation on its machinery at 10% per annum on original cost. On 31st March every year, मतलब year end कब होता है? 31st March को होता है। Show machinery account, provision for depreciation account for the period accounting year 31st March, period for 3 years, accounting years ending 31st March 21. और 100 लेक्चर कंप्लीटेड। बात कर रहा है, 100वां लेक्चर है सच्ची। वाह 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 वाह।
चीयर्स फॉर दैट। इजी पीजी इजी पीजी। सिर्फ देखना यहाँ पे मेथड थोड़ा अलग है। मेथड अपना कौन सा है? नॉर्मल वाला मेथड नहीं भाई साहब। यही क्वेश्चन था टेस्ट में, बढ़िया है। अब ध्यान से सुनो, ये वाला जब हम सम करेंगे, 100 दिन हुए मेरे साथ, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे सुन के। सेंचुरी लग गई आज तो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, चीयर्स चीयर्स। आ जाइए, वर्किंग नोट बनानी जरूरी है हमारे लिए। यहाँ पर देखेंगे अगर हमको पता चला हमें 1 2 3 3 मशीन है सर हमारे पास। कितने मशीन है सर? 3 मशीन। तो हमें उन्होंने ये पूछा है कि 31 मार्च, 21, 20 और 19, ऐसे 3 साल की हमें डिटेल्स चाहिए। कितनी साल की डिटेल्स चाहिए? 3 साल की। तो चलो बना के दे देते इन्हें। सबसे पहले मैं लिखूंगा पर्टिकुलर्स 1 2 3, ठीक है। आ जाइए, ओरिजिनल कॉस्ट। अब ध्यान से देखेंगे सर, सबसे पहली मशीन जो थी वो 2 लाख की थी सर। फर्स्ट मशीन फॉर 2 lakhs। October in the same accounting year additional machine for 1 lakh was purchased। बराबर। फर्स्ट April 18 having become obsolete 90,000। October 20 न्यू मशीनरी 2,50,000। इसकी कीमत थी 2,50,000। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर सब। यस, फीलिंग लाइक वर्ल्ड कप जीत गया, सेंचुरी मार दी अपन ने। लेस डेप्रिसिएशन फॉर 31 मार्च 18। अभी ध्यान से समझेंगे, पहले ईयर में कभी ध्यान से देखना जरूरी है। हमने पहला मशीन जो है 1 अप्रैल को खरीदा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट है सर। ओरिजिनल कॉस्ट है मतलब एसएलएम मेथड आएगा सर। मतलब हमेशा डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड पर ही कैलकुलेट होगा। अब आ जाइए, तो यहाँ पर 1 अप्रैल को परचेज किया था तो यहाँ पे 20,000 पूरा डेप्रिसिएशन आएगा सर, नो डाउट अबाउट इट। ये हो जाएगा 1,80,000। डन सर। दूसरा वाला जो मशीन है ये हमने बेसिकली खरीदा ऑन 1 अक्टूबर, तो यहाँ पे सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। तो यहाँ पर आपका 1 लाख का 10% होता है 10,000 इंटू 6/12 कर देंगे तो 5,000, 95,000। इसका डेप्रिसिएशन अभी नहीं आएगा, इसको समय आएगा। बराबर, कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे ताकि एग्जामिनर को अंदाजा आए कि हमें पता है। डन। दिस इज WDV ऑन 31 मार्च 18। ठीक है सर। लेस हम करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर, अब बात ध्यान से समझेंगे, 2019 की। अब यहां पे ध्यान से सुनिए। On 1 October 19, the machinery purchased on 1 April 18 was being obsolete and sold off for 90,000। पहली वाली मशीन 18 में खरीदी, 19 में ऑब्सोलेट भी होगा, उसने बेच दी। कितने में? 90,000 रुपए में। अब अक्टूबर में बेची है तो सबसे पहले यहाँ पे 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगेगा 10,000 रुपीज। हाँ सर, यानी कि 1 लाख
सेल हो 90,000 में, तो ये सीधे सीधे बताओ, अगर आपको 1,90,000 सॉरी 1,70,000 माइनस 90,000 80,000। क्लियर? 80,000 का लॉस आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखो फर्स्ट अप्रैल 18 हैविंग बिकम ऑब्सोलीट 90,000 ऑन 1 अक्टूबर 2020 की बात कर रहे हैं, अगले साल। तो आ जाइए यहाँ पर, सबसे पहले मैं डिप्रिसिएशन चार्ज करूँगा पूरा 10,000 रुपीज़, 1,00,000 का 10%। ठीक है सर, मुझे WDV मिल जाएगी 85,000 DV ऑन 31 मार्च 19। ठीक है सर, अब आ जाते हैं लेस डेप्रिसिएशन फॉर 31 मार्च 20। 31 मार्च 20 में क्या कांड हो गया? On October 1, 2020, new machinery was purchased for 2,50,000, while machinery purchased on 1 October 2018 was sold for 85,000. कब? 1 अक्टूबर 20। अक्टूबर 20 में हमने परचेज किया, अक्टूबर 20। तो इस पे सबसे पहले 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा 5,000 का, 80,000 रुपीज। सेल वैल्यू वॉज 85,000, प्रॉफिट ऑन सेल 5,000। डन, सिंपल यहां तक। हाँ सर, अब यहां पर ध्यान से सुनो, यहां पर डिप्रिसिएशन जो है 2,50,000 पे, फिर से 10% 25,000, 12,500 रुपए का डिप्रिसिएशन लगेगा, बराबर सर? हाँ, तो ये मुझे क्या मिलेगा? WDV ऑन 31 मार्च 20 2,50,000 माइनस 12,500 इज 237,500 लेस depreciation for 31st March 21 25,000 आएगा यहाँ पे। $2,12,500। डन, खत्म। सर यही मेन है सब कुछ। अब देखो, इसी के बेसिस पे हम पोस्टिंग करेंगे, ध्यान से देखना सब। चलो, सबसे पहले ये देखो, एक एक आइटम टिक करते जाएंगे जो जो वहां पे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आप एक काम करो, आप फॉर्मेट बना लो। 3 अकाउंट्स बनेंगे सर। कौन से 3 अकाउंट्स बनेंगे सर? मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ऐसे 3 अकाउंट बनाइए तुरंत बनाइएगा, तुरंत। बोलो, फॉर्मेट रेडी?
चलो आई थिंक फॉर्मेट रेडी सबका। आ जाइए। देखिए सबसे पहले हमने परचेस की पहले ईयर में मशीन 2 लाख 1 लाख, तो ये दोनों रिकॉर्ड कर लेते हैं। टू बैंक 2 लाख 1 लाख, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर। हिमानी गर्ग, रोज पहले लाइक करने वाली लड़की आज लेट कैसे? डन सर, डन। अब सर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है सर। डेप्रिसिएशन गायब क्यों हो गया? जिसको मैं सॉल्व, मजाक कर रहा है मेरे साथ ही, पता नहीं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 18 में 20,000 एंड 5,000, राइट? यानी कि टोटल होगा 25,000। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में और डेप्रिसिएशन अकाउंट में एंट्री आएगी। देखना, हम एंट्री करते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, बट यहां पर हमें एसेट को कम करना ही नहीं है, तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 25,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बाय डेप्रिसिएशन 25,000, 20 + 5। सिंपल, यहां तक आ गए, डन। नेक्स्ट ये आ गया सर। अब ये देखिए आपका बैलेंस यहां पर ईयर क्लोज करते हैं। पहले काम कीजिए, ईयर क्लोज कीजिएगा। सबसे पहले हम ईयर क्लोज करेंगे। यहां पर आपका एसेट का बैलेंस आ गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3 लाख। डेप्रिसिएशन क्लोज होके ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आ जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये भी आ गया सर, डन, आ गया सर। अब ये टू बैलेंस कैरिड डाउन जो है यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में आ गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बराबर? हाँ सर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो क्लोज किया तभी तुरंत से ही ओपनिंग लिखना, याद रखें। जब क्लोज करेंगे तभी तुरंत से उसका ओपनिंग बैलेंस भी अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, याद रखें। ठीक है सर, ठीक है सर। मशीन अग्री अकाउंट भी क्लोज हो चुकी है, ये यहाँ पे आ गई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ध्यान से सुनेंगे। अब यहां पर आइए, ये वाला जो एसेट है ये सेल हो रहा है सर। तो सेल के समय मैंने आपको कहा था कि 3 चीजें, प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन, सेल वैल्यू, प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए सर, ये तो आपका सेल वैल्यू है नंबर 2, ये प्रॉफिट और लॉस है नंबर 3। बट यहां पर याद रखना है, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला सम कर रहे हैं, तो यहां पर आपको पूरा जो है ये वाला डेप्रिसिएशन प्लस ये वाला डेप्रिसिएशन दोनों रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। पहले का भी डेप्रिसिएशन और अभी का भी डेप्रिसिएशन, थोड़ा ध्यान देना यहां पर, देखना। ये देखो यहां पर आ गया है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000, बराबर, नंबर 1। ये सेल प्रोसीड्स नंबर 2 और ये लॉस नंबर 3। अब सर ये 30,000 का क्या बात है सर? देखो, सबसे पहले जब हमने एसेट सेल किया, जब एसेट सेल किया 1 अक्टूबर को, तो हमने तुरंत ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एंड यहां पर देखिए 1 अक्टूबर को अगेन बाय डेप्रिसिएशन, ये 10,000 का चार्ज कर दिया सर। हाँ, अब उस पर्टिकुलर एसेट पर टोटल डेप्रिसिएशन था 30,000 का, जो हमने 30,000 निकाल दिया और उसको हमने कहाँ ले लिया? हम इसे बेसिकली लेते थे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, बट यहां पर इस सम में मेथड में इन्होंने क्या कर लिया है, इसको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है कहां पर? मेन एसेट अकाउंट में, है ना। तो यहां से जो प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन था आज तक का, ये पूरा डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो गया है यहां पर 30,000। तो यहां पे प्लीज ये आप वर्किंग नोट में ऐसा लिख लीजिए, 1 जो मैंने लिखा है 1 2 3, ये तीनों चीजें रिकॉर्ड हुई है वर्किंग नोट में आपके, वो लिखिए 1 2 3।
सेम चीज यहां पर भी नोट डाउन कर ले अकाउंट में। डन, डन सर, 1 2 3 डन। अब बात ध्यान से समझेंगे एक और। अब यहां पर इस ईयर में फिर से डिप्रिसिएशन ईयर एंड में चार्ज होगा 10,000 रुपए, बराबर है। तो ये 10,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम लोग। यहां पर आ जाइए, यहां पर तो देखिए जो ओरिजिनल एसेट था 2 लाख का, ये चला गया, तो 2 लाख इसका टोटल आप देखेंगे तो 2 ही लाख होगा, तो एक ही एसेट जो बचा है वो 1 लाख का होगा, खत्म। इसको ओपनिंग बैलेंस ले लीजिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। अब डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा 10,000 ही था ना, हाँ 10,000 ही है, बराबर। टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो ईयर एंड का बचा हुआ मशीनरी है उसके ऊपर जो चार्ज हुआ है, और ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर कर दिया गया 20,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आइए फिर से, बाय डेप्रिसिएशन 10,000 इनटू बैलेंस कैरीड डाउन हो जाएगा कितना, 15,000, बराबर। तो ये 15,000 अगर आप समझेंगे तो ये वाले दूसरे मशीन का इस ईयर का फर्स्ट ईयर का 5,000 और करंट ईयर का 10,000, ऐसे टोटल 15,000 का बैलेंस है ये दूसरी वाली मशीन का। पहले वाली मशीन का तो सारा डिप्रेशन हमने निकाल दिया सर, बराबर है, हाँ सर। अब ये ईयर कंप्लीट सर। अब आते हैं 2019 में। सबसे पहले सर अगेन 1 अक्टूबर को सेल हुआ है, 5,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज करना बनता है। देखिए 1 अक्टूबर को अगेन सबसे पहला काम, डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ 5,000 का, टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये आ गया बाय डिप्रिसिएशन 5,000, बराबर। ये आ गया यहां से ओपनिंग बैलेंस 5,000 का डिप्रिसिएशन आ गया सर। अब इस वाले एसेट पर डिप्रिसिएशन टोटल कितना है सर, 1 2 और 3, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रोपोर्शनल डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, 5 10 15 और 5 20,000। 20,000 का डिप्रिसिएशन पहले चार्ज कीजिएगा। ये रहा, पहले डिप्रिसिएशन निकाल दिए सर पूरा 20,000 का। ये जाएगा कहां पर सर, ये जाएगा एसेट अकाउंट में बाय प्रोविजन नंबर 1। फिर सेल हुआ सर नंबर 2, और ये प्रॉफिट हुआ ना यहां पर नंबर 3, प्रॉफिट। डन, डन। फिर हमने इस ईयर में नया एसेट भी परचेस किया है, टू बैंक 2,50,000, बराबर। ये बच गया सर, अब वही एसेट बचा है तो 2,50,000 यहाँ पर आ जाइए। अब उसके ऊपर हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया, टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 12,500, बाय प्रोविजन बाय डिप्रिसिएशन 12,500 और बैलेंस कैरी डाउन 12,500, बस। क्योंकि वही एसेट पेंडिंग है और उसी का डिप्रिसिएशन पेंडिंग होगा, बाकी का तो कोई एसेट पेंडिंग है ही नहीं, तो उसका डिप्रिसिएशन भी नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। कितना सिंपल सम था ये, खुदा पहाड़ निकला चूहा, बोलो। चलो वेरी सिंपल प्रॉब्लम, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए लास्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर बैच, ऑफ आवर सिलेबस, ऑफ आवर एवरीथिंग।
चलो स्टार्ट करें। A firm's plant and machinery account 31st December 18 and the corresponding depreciation provision account broken down by year purchase are as follows. सर अलग अलग एसेट है, उनके ईयर ऑफ परचेज दिए है, उनका ओरिजिनल कॉस्ट दिया और उनका आज तक कितना डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज हुआ है वो भी दिया हुआ है सर। यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस, हर एसेट के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। देखो ये एसेट है जो 2002 में परचेस हुआ है, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख रुपए थी और आज इस पे पूरी डेप्रिसिएशन लग चुकी है, इसकी WDV एक्चुअली हो चुकी है नील। सर अगेन 2008 में जो एसेट हमने परचेस किया था उसके ऊपर 3 लाख रुपए का ओरिजिनल कॉस्ट था, उस पर भी पूरा 3 लाख का डेप्रिसिएशन लग चुका है, इसकी WDV हो चुकी है नील। तो वो दो एसेट में कोई वैल्यू बची ही नहीं है सर। 2009 की बात करें तो मशीनरी की कॉस्ट थी 10 लाख रुपए, 9,50,000 का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका है, उसमें बचा हुआ जो WDV है वो है 50,000। ठीक है सर, बढ़िया। ये 2,10,000 में परचेज की हुई एसेट है, 7 लाख में परचेज की थी, 5,95,000 रुपीज का उस पर क्या लगा है सर, डेप्रिसिएशन लगा है। तो माइनस कर देता हूँ 5,95,000, तो ये हुआ 1,05,000 सर इसका WDV। डन सर, बढ़िया। 2017 में जो परचेस हुआ था 5 लाख का, 75,000 का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है इसके ऊपर, तो अब इसकी वैल्यू है सर 4,25,000 रुपए, इसकी वैल्यू यानी कि ये हुई WDV। ठीक है सर। 3 लाख 2018 में परचेस किया हुआ 3 लाख का एसेट 15,000, तो ये यानी कि मेरे ख्याल से 3 लाख माइनस 15,000 ने कितने 285, चेक तो कर लो। हाँ 2,85,000। ये क्या है सर, ये सारे WDV है सर। ये क्या है सर, ये सब के सब WDV है सर। ठीक है, बढ़िया। डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट, अगेन SLM मेथड। It is the company's policy to assume that all the purchases, sales or disposal of plant occurred on 30th June in the relevant year for the purpose of calculating depreciation irrespective of precise date on which the events occurred। अब बात ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रही है सर। ये कहते हैं कि किसी भी ईयर में सेल या परचेस अगर होता है तो हम मानेंगे वो 30th जून को ही हुआ था, ये हमारी पॉलिसी है। सर अगर जैन में हुआ हो तब भी जून मानेंगे, अप्रैल में हुआ हो तो तब भी जून मानेंगे। अब पॉलिसी ये क्या करे भाई साहब, वी कैन नॉट क्वेश्चन द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। बोलो क्लियर है यहां तक? हाँ सर। अब ड्यूरिंग 2019 यानी कि अब जब हम 2019 में हैं, यहाँ पर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। कुछ ट्रांजैक्शंस हुए, मजेदार ट्रांजैक्शंस हुए, मजा आया, बड़ा मजा आया। क्या ट्रांजैक्शन हुए सर, देखिए। परचेस ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटेड टू 15 लाख। एक नया प्लांट मशीनरी खरीदा हमने 15 लाख का, बहुत बढ़िया सर। प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2008 फॉर 1,70,000 वाज स्क्रैप्ड। ध्यान से सुनेंगे। 2008 में जितनी भी मशीन आपने परचेस की थी इसके ऊपर पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन लग चुका है, तो ये 1,70,000 जो 1,70,000 की मशीन थी ये पूरी तरह से स्क्रैप हो चुकी है। ये पूरी तरह से स्क्रैप हो चुकी है और इसकी वैल्यू कितनी बची है, WDV है नील, पैसा आया कितना, नील, नो प्रॉफिट नो लॉस। Plant that had been bought in 2009 for 90,000 was sold for 5,000.
अब बात ध्यान से समझे, 2009 में परचेज किया है आपने, कितने में? 2009 में। बचा हुआ इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना था? सिर्फ 50,000। तो ये पूरा 50,000 का डिप्रिसिएशन इस पे भी चार्ज हो ही जाएगा इस ईयर में। हाँ सर, बच्चा कुछ डिप्रिसिएशन करंट ईयर में चार्ज हो जाएगा। हाँ, और जब वो चार्ज हो जाएगा तो हम ये 5,000 रुपये में उसे बेच देंगे। हाँ सर, बराबर है। 2010 में हमने परचेज किया था 2,40,000, वो सोल्ड फॉर 15,000। 2010 में फिर परचेज हुआ ये वाला। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च दिसंबर 2019। मतलब करंट ईयर में कितना प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आना चाहिए। इन कैलकुलेटिंग द प्रोविजन यू शुड बेयर इन द माइंड दैट इट इज कंपल्सरी company's policy to show any profit or loss on the sale or disposal of plant as a completely separate item in profit and loss account. You are also required to prepare the following ledger accounts: plant machinery depreciation, sale और disposal और plant machinery। देखो, sale of plant and machinery अकाउंट उन्होंने यहां पर पूछा, इसके पहले नहीं पूछा था, तो इसलिए हमने जब भी डिस्पोज किया तो एसेट में डिस्पोज कर दिया। बराबर है? यस सर। अब ध्यान से सुनेंगे, यहां पर एक एक आइटम, एक एक चीज गौर से सुनेंगे। सबसे पहले सर, ये अगर हम देखेंगे, प्लांट परचेस्ड इन 2002, 2008, 2009, नील नील। इन्होंने क्या किया है? कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। 2009, ये देखिए 2009 में पूरा 50,000 डिप्रिसिएशन लग गया सर, यहां पर डेफिनेटली लग गया सर। दो 2010 की बात करें, अब बात ध्यान से समझेंगे। दो 2010 में हमने एक एसेट सेल कर दिया 2,40,000। बराबर है? ध्यान से सुनो, 2010 में टोटल एसेट कितने के थे? 7 लाख के थे। तो 7 लाख माइनस 2,40,000 यानी कि बचे 4,60,000। तो ये 240 पर 50% डिप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि मान लो 5% से डिप्रिसिएशन लगेगा, और 4,60,000 पर 10% से डिप्रिसिएशन लगेगा। तो ये उन्होंने यही किया है कि सर देखिए, ये टोटल 7 लाख आते हैं क्या? हाँ सर। तो ये 240 पर इन्होंने सिर्फ आधा डिप्रिसिएशन लगाया है, इस पे पूरा 10% डिप्रिसिएशन लगाया है, तो 58,000 आ गया सर। आ गया सर। 2017 की जो मशीन है 5 लाख पर 10%, ये लो 50,000। 3 लाख पर 10%, ये लो 30,000। और अभी हमने 15 लाख की एक मशीन खरीदी है, 10% 6 मंथ्स 75,000। सिंपल है या नहीं है? मतलब ये तो सर, ये तो एग्जैक्ट एग्जाम्पल है किस चीज का? खोदा पहाड़ निकला चूहा का बेस्टेस्ट एग्जाम्पल है सर, ये बेस्टेस्ट है। मतलब जितना कहे उतना कम है सर। बोलिए। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जो करंट ईयर में चार्ज होगा, वो हमने जो कैलकुलेट किया है, क्या आपको समझ में आया है? कृपया बताइए। दौड़ रहा है, मजाक कर रहा है। ये आप कॉपी कर लीजिए, आई विल बी बैक।
ये डन है, डन सर। अब आ जाइए, अब उन्होंने क्या क्या पूछा है हमें, एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट पूछा है, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और सेल और डिस्पोजल अकाउंट, बराबर है। अब ध्यान से देखेंगे एक ही आइटम। सबसे पहले सर हमने क्या करना है, ये देखिए टोटल इसका बैलेंस है 30 लाख, इसका बैलेंस है 21,35,000, ठीक है सर। आ जाइए यहाँ पर, अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया 30 लाख, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया 21,35,000, एज सिंपल एज दैट, ठीक है सर। अब हमने करंट ईयर में एसेट परचेज किया था 15 लाख का, तो ये आ गया टू बैंक 15 लाख का, बढ़िया सर। अब ध्यान से सुनेंगे एक और चीज, ये 15 लाख रिकॉर्ड हो गया सर। अब हमने ये एसेट स्क्रैप कर दिया 170 का, और ये एसेट स्क्रैप कर दिया 90,000 का, बराबर है सर। हाँ देखिए, बाय एसेट स्क्रैप्ड 170, और ये भी 90, और ये 240, दो एसेट सेल किए ना, तो इन्होंने साथ में रिकॉर्ड किया है 90,000 प्लस 2,40,000 सर। 90,000 प्लस 2,40,000 3,30,000, तो जितने के एसेट बेचे हैं उतने हमने निकाल दिए, और ये स्क्रैप है, ये स्क्रैप्ड है, ये सोल्ड है। सोल्ड कैसे आया सर, फिर से एक बार 90,000 प्लस 2,40,000, बोलो डन, डन सर। तो बैलेंस कितना बच गया मशीन में, 40 लाख का। अब ये जो है ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा बेटे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में देखो यहाँ पर आ गया 170 2 3 30, 1,70,000 और 3,30,000, डन सर। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर आपने जो एसेट स्क्रैप किया 2008 का एसेट जो था, उसके ऊपर का पूरा 170 ऑलरेडी पूरा डिप्रिसिएशन लग चुका था उसके ऊपर, बराबर है, तो वो तो पूरा ही निकाल देंगे सर। हाँ सर, पूरा डिप्रिसिएशन उसका तो चार्ज हो चुका है। 2009 का जो एसेट है, 2009 का 2009 का जो एसेट है, उस पर 90,000 हो, यस सर, 90,000 उसके ऊपर चार्ज दे सर। हाँ सही बात है सर। बाकी बचा सोल्ड एसेट और 2,10,000। 2010 का जो एसेट है उसमें 2,16,000 का, उसके ऊपर का 2,16,000 का डिप्रिसिएशन हमने निकाला है ना। तो अब देखिए ध्यान से, सर अब ये 2,16,000 कैसे आया, कौन सा एसेट की बात चल रही है, 2010 वाले एसेट की बात चल रही है, 7 लाख। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी इस एसेट की, 7 लाख, 7 लाख नहीं, 2,40,000 का एसेट था, 2,40,000। $2,40,000 का एसेट है सर। 2010 में परचेज किया हुआ है सर। 2,40,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 2, पहले ईयर में इसको डिप्रिसिएशन चार्ज किया 12,000, फिर 2010 में 2011 से लेके 2000 एंड अभी हम किधर हैं 19 में, 11 to 2018 सर। 11 to 18 कितने ईयर्स होते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18, 8 बरस हो जाते हैं सर। तो हम यहाँ पर देखिए 2,40,000 इंटू 10% यानी कि 24,000 इंटू 8, 24,000 इंटू 8, 1,92,000 और करंट ईयर का डिप्रिसिएशन सर 2019 का 12,000,
तो टोटल डेप्रिसिएशन प्लस 192 प्लस 2,16,000, इसे लिखे। ये ज़रूरी है, इसकी वर्किंग नोटबुक में सॉरी मॉड्यूल में दी नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे 2,16,000 कहाँ से आए हैं। डन। तो ये आ गया 2,16,000 उसका डिप्रिसिएशन। तो ये टोटल प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आ गया भाई साहब। करंट ईयर में हमने तय किया था कितना चार्ज करेंगे, 2,63,000। ये आ गया डिप्रिसिएशन फॉर प्रोविजन में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 263। सेल प्रोसीड्स की बात करें तो टोटल 20,000 रुपये हमें आए हैं। ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन देखिए यहाँ से आया है 4,76,000 एंड सेल किया 20,000 पैसा आया है, 20,000 रुपये कैसे, ये 5,000 और ये 15,000, 20,000 टोटल रिसीव्ड है, 20,000 एंड ये 4,000 सर आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। बोला था ना मैंने, खोदा पहाड़ निकला चूहा। पर एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो बौरा जाओगे आप, समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये वाला सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट चाहे आपके मुंह पर जब ट्विस्ट मारना चाहे डिप्रिसिएशन के चैप्टर के नाम का, तब ये वाले सम्स आपके लिए डेफिनेटली यूज होंगे। क्लियर ओके। सो गाइस, ऐसा देखा जाए तो ऑफिशियली वी आर डन, सिलेबस खत्म है सर। अब अगर देखा जाए तो सर 30 नवंबर में से हम -16 कर दे तो सर हमारे पास बचे 14 दिन है और अगले महीने के 3 दिन यानी कि 27 दिन बचे हैं सर। अब ये 27 दिनों में, इन 27 डेज में याद रखना है हमें, फिर से बता रहा हूं मैं जाते जाते, आपको इन 27 डेज में 27 - 5 कर देता हूं, 22 डेज। 22 डेज में बेटे 2 रिवीजन ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, 1 रिवीजन ऑफ अकाउंट्स, ये खत्म करना ही है आपको। और उसके बाद जो मैंने बचे हुए 5 डेज बोले हैं वहां पर ओनली अकाउंट्स रिवीजन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स रिवाइज करेंगे, प्लस क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, बस। बाकी सब्जेक्ट्स को दिन में 2 से 3 घंटा दे देंगे, बाकी तो पूरा समय हम अकाउंट्स ही करेंगे, ये जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेक्चर खत्म है तो आपका मेरा संबंध खत्म है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है बेटे। वैसे तो आपके साथ आपके अनऑफिशियल ग्रुप पर भी जुड़ा हुआ ही हूँ मैं। उसके अलावा अगर आप समझो तो समय बहुत ही कम है, और समझो तो समय बहुत अच्छा खासा समय हमारे पास है। अगर हम सुबह 4 बजे या 5 बजे उठकर रात के 10 बजे तक का भी समय हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत समय, पर्याप्त समय रहता है रिवीजन करने के लिए। याद रखना, इतना समय काफ़ी है पूरा रिवीजन 2 बार ख़त्म करने के लिए। रिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं, सिलेबस की बात नहीं कर रहा बेटे। ठीक है, फिर छोटी छोटी चीज़ें, कुछ ना कुछ अपडेट अगर आती है, कोई भी चीज़ की अपडेट अगर मुझे लगती है देनी ज़रूरी है, एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा कुछ या कोई भी चीज़ होगी, मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे पर्सनल वाले इंस्टाग्राम पे आपको देता रहूँगा। उसके थ्रू हम कनेक्टेड रहेंगे, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है बेटे। रिजल्ट्स, अब हमारी बात कब होगी मुझे नहीं पता, जब भी हम बात करेंगे, बट हम वी आर ऑलवेज फ्री टू टॉक, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे आप बिंदास, मुझे कोई भी डाउट के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी पूरा समय रिवर्ट करने में, तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि 24 आवर्स में आपको रिवर्ट कर दूंगा मैं कोशिश करके। तुरंत रिवर्ट आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लेक्चर्स होते हैं, बाकी भी क्लासेस होती है, बहुत सारे दूसरे काम भी होते हैं, तो इसलिए कर नहीं पाता हूँ। बट यस डेफिनेटली
मैं आपकी मदद पूरी करूंगा। जहाँ पे मुझे लगेगा कि नहीं मुझे कॉल करके ही समझाना पड़ेगा तो मैं डेफिनेटली आपको बोल दूंगा कि इस समय पे कॉल कर दे, या तो मैं ही कॉल कर दूंगा। मैं आपको आपकी समस्या दूर कर दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी छोटे मोटे अपडेट्स लेकर मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पर तो आता रहूँगा। जल्द ही हम लोग, अब मेरे ख्याल से मेजोरिटी ऑफ यू आर इन अनऑफिशियल ग्रुप, तो अनऑफिशियल ग्रुप में अपन बात करके किसी ना किसी एक दिन कट्टा रख लेंगे। कोशिश करके ये सैटरडे या तो संडे हम कट्टा रख लेंगे अनऑफिशियल वाले ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बाकियों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ने दीजिए। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अपने आप पर भरोसा रखना, हमने जितनी मेहनत की है उस पर भरोसा रखना, अपने आप को जितना हो सकता है उतना शांत रखे, काम रहे, एग्ज़ाम में पैनिक ना हो। तो मेरी तरफ से मैं इतना ही कहूँगा कि पूरा भरोसा अपने आप पर रखे, पूरा एडी से चोटी तक का पूरा जोर लगा दे। हमारा टारगेट सिर्फ यही है कि हमें ये एग्ज़ाम किसी भी हालत में हुक और बाय क्रुक हमें क्रैक करना ही है सर। तो क्रैक करके ही दम लेंगे सर, सिंपल सी बात है। सोहन से आप बात कर लो, मैक पे ऐड हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सो वी नीड नॉट वरी, वी विल डेफिनेटली मीटिंग सून अगेन। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं हूँ, ऐसा नहीं है। एक टीचर का और स्टूडेंट का रिश्ता हमेशा उम्र भर का रहता है, जीवन भर का रहता है। ऐसा नहीं है कि आपके मेरे संबंध ख़त्म हो गए, एग्ज़ाम पास हो गए, आप आपके रास्ते में मेरे रास्ते। कहीं ना कहीं हमारे रास्ते ज़रूर मिलेंगे। जब मिलेंगे तब बस मेरी इच्छा यही रहेगी, गर्व से मैं सीना तान के बोल सकूं लोगों में कि हाँ देखो ये मेरा बच्चा था, ये मेरा स्टूडेंट था जो आज इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। इतनी ही मेरी छोटी सी अपेक्षा है आप सबसे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अपने टारगेट को अपने ध्यान में रखते हुए, जिसका भी जो भी हायर ट्रायल, जो देखिए वी नीड टू अलाइन आर शॉर्ट टर्म गोल्स विथ आर हाइट लॉन्ग टर्म गोल्स। मतलब हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स जो ग्रेटर गुड है या ग्रेटर गोल है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो आपको आपके जीवन में सक्सेसफुल बनना है, अपने माता पिता की सेवा करनी है, उनको खुश रखना है और अपने जीवन को भी लग्जरियस बनाना है। ये सारी चीज़ें हैं बेटे जीवन में अपने, तो ये हमारा ग्रेटर गोल है बेटे। इस ग्रेटर गोल को अचीव करने के लिए हमें वो शॉर्ट टर्म गोल्स सारे अचीव करने हैं जो हमारे जीवन में है, बराबर है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये सारे शॉर्ट टर्म गोल, जैसे अभी आपको फाउंडेशन क्लियर करना है, तुरंत उसके बाद इंटर क्लियर करनी है, आर्टिकलशिप की अपनी अलग लड़ाइयाँ हैं, फाइनल की अलग अपनी दिक्कतें रहेगी। तो यही सारी चीज़ों से, कठिनाइयों से जब आप बचकर पास होकर निकल जाओगे तब आपका जीवन सुखमय रहेगा, सफल रहेगा। तो मेरी तरफ से आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा आपके साथ। जैसे कहते हैं ना, आई विल बी देयर ऑलवेज एंड फॉर एवर विथ यू, तो वैसा मैं हमेशा रहूँगा आपके साथ बेटे। ऐसा कुछ भी नहीं है आगे चल के जीवन में, आज नहीं 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि सर सलाहकार कोई चाहिए, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, थोड़ा सा आप उस पर आपके ज्ञान प्रकाश के ज्ञान के चक्षुओं को खोलकर हमारे इस समस्या पर थोड़ा प्रकाश डालें, तो मैं अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर जितना हो सकता है उतना पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल मैं उतना समय निकाल के आपके लिए वो ज़रूर करूँगा बेटे। यस, ये मुझे इतना याद रहेगा, बैच पूरी याद रहेगी, अब मुझे हर बच्चा याद रहेगा। मैं भूलता नहीं हूँ अपने बच्चों को, चाहे वो ऑनलाइन का बच्चा हो या ऑफलाइन का बच्चा हो। आज भी मेरे पुराने क्लास के जो CMA फाउंडेशन के या CMA इंटरमीडिएट के जितने भी पुराने बच्चे, वो आज भी याद करते हैं, वो ज़रूर याद करते हैं। तब भी आज भी मेरी उनसे 2-3 महीने में एक बार व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या कॉल पे कहीं ना कहीं बात होती रहती है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि मैंने यही पाया है कि मैंने ये स्टूडेंट्स ही कमाए हैं, पैसों से ज़्यादा मूल्यवान मैंने अपने बच्चे कमाए हैं, जो आज भी मेरे लिए मन में उतना ही प्यार, उतना ही इज्जत रखे हुए है ना। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी बेटे। एंड यस, ऑल द बेस्ट एवरीवन। प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ एंड डोंट स्टॉप एनीवेयर, स्टार्ट स्टडिंग। पढ़ाई करते रहो, रुकना कहीं नहीं है। यस, जरूर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे बेटे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय एंड म्याड पीपल। रिजल्ट मुझे पॉजिटिव ही चाहिए और मुझे रिजल्ट, आपने मुझे रिजल्ट बताना ही है।
समझ में आया क्या? तो कोई भी रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेरी विदाई नहीं हो रही, ना आपकी विदाई हो रही है। हम कनेक्टेड हमेशा रहेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। ऐसा ना सोचे कि सर लेक्चर खत्म, कनेक्शन खत्म, बिल्कुल नहीं है बेटे। ये पूरा घट अटूट रिश्ता है, टूटेगा नहीं जल्दी, है ना। लव यू ऑल गाइस, आई विल बी मिसिंग यू वेरी वेरी मच। बहुत ज़्यादा मिस करूँगा मेरे मॉर्निंग के लेक्चर्स, इतने मिस करूँगा। आपके साथ वाली मस्ती, आपके साथ वाली पढ़ाई, हमारा कट्टा जो हम लेते थे एक दूसरे की। मैं जो इतनी बुरी तरह से, वैसे अनमोल को, सोहन को मैंने बहुत सुनाया है, इन लोगों को बहुत मैंने मस्ती मस्ती में भी बहुत सी चीज़ें बातें बोली है, बट उनके पास वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था। उन्होंने हमेशा उसे हंसी मजाक में ले लिया, उन्होंने हंसी में लिया, मजाक में लिया है हमेशा। मेरे से वो कनेक्टेड रहे हमेशा। कुछ कुछ बच्चे नाराज़ होते रहे, उनको अगर किसी को बुरा लगा होगा, उन बच्चों को, किसी को मेरी बातों का, तो आई एम रियली वेरी sorry from deep of my deepest part of my heart. And yes, I love you all guys, I really love you all. I am going to miss you very much. And yes, we are connected. Yes, so see you guys, all the best for everyone. डेली प्रार्थना करना, एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ एग्जाम पे जाने से पहले, डेली प्रार्थना करेंगे हम। जो भी हमारे घर में अपने भगवान हम मानते हैं, डेली उनके सामने एक बार हाथ पैर जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, मम्मी पापा का आशीर्वाद हमेशा लेते रहेंगे। ये दो चीज़ आपको जीवन में सफल बनाएगी, जीवन में याद रखना, ठीक है गाइस। सी यू टुमारो। काहे का टुमारो, जब मिलेंगे तो मिलेंगे, आप तो जब भी है मिलेंगे, जब समय मिलेगा, अब तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।